हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये अध्याय शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम 8वें अध्याय की रूपरेखा की चर्चा कर लेते हैं। 8वें अध्याय में कुल 40 श्लोक है। पहले 8 श्लोकों में समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली अलग अलग वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि सुरभि, उच्छ्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ, पारिजात, अप्सरा, रमा इत्यादि इत्यादि। फिर 9वें श्लोक से 29वें श्लोक तक लक्ष्मी देवी का प्राकट्य और उनका विवाह। लक्ष्मी देवी की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान की गई। ये वर्णन किया गया है। लक्ष्मी देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने सावधानी पूर्वक सारे देवता और असुरों को देखा, उनका परीक्षण किया और उन सबको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मी देवी ने फिर भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और फिर ये उत्सव मनाया गया। लक्ष्मी देवी के आशीर्वाद का क्या फल है,
और लक्ष्मी देवी की उपेक्षा करने का क्या फल होता है ये बताया था। फिर 30वें श्लोक से 40वें श्लोक तक अमृत प्रकट होने के बारे में बताया। आखिरकार में अमृत प्रकट हुआ, धनवंतरी प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लिए हुए। असुरों ने ये अमृत कलश देखते ही धनवंतरी के हाथ से ये कलश छीन लिया। देवता लोग निराश हो गए। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और 41 से 46 श्लोक में मोहिनी मूर्ति के प्रकट होने के बारे में बताया। ये थी 8वें अध्याय की रूपरेखा। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और किस तरह उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इस अध्याय में बताया गया है कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुर ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिव जी सारा विष पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य शुरू कर दिया। इस मंथन से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार किया जिससे उन्हें इसके दूध से घी मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दे सके। तत्पश्चात उच्चैश्रव नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब ऐरावत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात हथनियां भी प्रकट हुई। कौस्तुभ नामक मणि भी उत्पन्न हुआ जिसे विष्णु ने लेकर अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात पुष्प और ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी निकली जिनकी पूजा देवताओं, महान ऋषियों, गंधर्वों तथा अन्यों ने आदर से की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे पति के रूप में स्वीकार करती। अंत तो गत्वा उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान्य लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यधिक हताश थे। फिर वारुणी अर्थात सुरापान की देवी उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु के आदेश से असुरों ने उसे स्वीकार कर लिया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनः मंथन करने लगे। इस बार भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त एक पात्र लिए हुए थे। असुरों ने उनके हाथ से तुरंत ही वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अत्यंत खिन्न होने के कारण विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरी ने अमृत पात्र छीनने के बाद धन्वंतरी से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की जिससे वे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो साक्षात भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुई जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदरी थी। तो ये है पूरा अध्याय। अब हम पहले श्लोक से इसको शुरू करते हैं।
श्रीशुक उवाच पीते गरे विषाकेण प्रीतास्ते अमरदानवः ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तात्पर्य, सुरभि गाय को हविर्धानी कहा गया है क्योंकि वह मक्खन प्रदान करती है। यानी कि गाय जो घी प्रदान करती है या मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है, जो बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तथा तपस्या अनिवार्य है। तीन चीजों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सन्यासी क्यों ना बन जाए। और ये तीन चीजें भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताई गई। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। न त्याज्यम, कभी नहीं, त्याज्य मतलब त्यागने के योग्य। ये तीन चीजों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। और फिर बता आगे अगले लाइन पे लिखा है, यज्ञोदानम तपश्चय व पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम मतलब जो पहले से ही महात्मा है, ऐसे महात्माओं को भी शुद्ध करने वाली है। पावनानी, हालांकि वो पहले से शुद्ध है लेकिन उनको भी शुद्ध करने वाली है। यानी कि महात्माओं के द्वारा या जो पहले से शुद्ध हो चुके हैं उनको भी ये चीज नहीं त्यागनी चाहिए। क्या? ये तीन चीजें, यज्ञ, दान और तपस्या। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ, दान तथा तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है, यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होगा जब पर्याप्त गौवें होगी। अतएव भगवत गीता के 18वें अध्याय के 44 श्लोक में गौ रक्षा की संस्तुति की गई है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये तीन कार्य वैश्यों को करने चाहिए, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें से वैश्यों के लिए तीन कार्य बताए गए। कृषि यानी कि हल जोतना, गौरक्षा मतलब गाय की रक्षा करना, और वाणिज्य मतलब व्यापार करना। जब हल जोतेंगे तो कुछ अन्न आएगा, तो अन्न आएगा, और जब गायों की रक्षा करेंगे तो कुछ दूध, घी, मक्खन इत्यादि आएगा, तो इसका व्यापार करना ही पड़ेगा। तो ये तीन कार्य है वैश्यों के लिए। तो भगवत गीता में भी इसकी संस्तुति की गई है। गाय होगी तभी तो यज्ञ हो पाएगा।
तो इसलिए गाय बहुत आवश्यक है। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, इसलिए नकली दूध क्यों मिलता है बाजार में? नकली दूध, नकली पनीर, क्योंकि लोगों ने गाय पालनी छोड़ दी है। नहीं, आप देखो पहले कितनी सारी गायें होती थी, गांव में सबके पास गायें होती थी। अभी सब लोग शहर को भागना चाहते हैं, कोई गाय पालन नहीं करना चाहता। हम्म? एक दिन, एक बार गौ पूजा के अवसर पर एक वरिष्ठ सन्यासी लेक्चर ले रहे थे वृंदावन में, गौशाला में ही। उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोगों को गाय का दूध पीना पसंद है? सबके हाथ खड़े हो गए। सब लोगों को पसंद है गाय का दूध पीना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, अब दूसरा प्रश्न ये, आप में से कितने लोगों ने गाय पाल रखी है? तो नगण्य, ना के बराबर हाथ खड़े हुए, बहुत कम। तो हम खुद ही सोच सकते हैं इस तरह से, गाय का दूध सबको चाहिए और गाय पालने का कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता। हम्म? तो इसका इस तरह से दूध भी उत्पन्न कम होगा, इसलिए नकली दूध मिलेंगे, नकली घी इत्यादि, इस प्रकार की नकली चीजें मिलेगी। और दूध पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण, घी पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण यज्ञ इत्यादि भी संपन्न होने में समस्या होगी। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि सबसे पहले क्या, पहले तो विष हुआ था उत्पन्न, उसके बाद सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। ताम अग्निहोत्रिम ऋषयः जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तो किसने लिया? ऋषियों को आवश्यकता थी, तो ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया। तात्पर्य, सुरभि गायें सामान्यतः वैकुंठ में पाई जाती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है। भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गायें पालने में व्यस्त रहते हैं। सुरभिर्भिपालयन्तम, ये गायें भगवान की पालतू गायें हैं। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना ही दूध ले सकता है और जितनी बार चाहे उन्हें दूह सकता है। दूसरे शब्दों में, सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। जैसे अक्षय पात्र से असीम मात्रा में भोजन प्राप्त किया जा सकता था, जो सूर्य देव ने द्रौपदी को दिया था, अक्षय पात्र, वैसे ही समझ लीजिए ये भी अक्षय असीम मात्रा में दूध उत्पन्न कर सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र गौरक्षा की संस्तुति की गई है, अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला, क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। गाय उत्पन्न हुई, असुरों को दे वर नॉट इंटरेस्टेड, गाय क्या करेंगे। आजकल भी आसुरी वृत्ति, सारा संसार ऐसे ही हो गया, आसुरी वृत्ति।
वो भी गायों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड गाय को पालने में। तो जब ऋषियों ने गायों को गायों का भार संभाला, उन्होंने सुरभि गाय को लिया, तो असुरों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तथा उच्चे श्रवानाम हयो भूचंद्र पांडुरः तस्मिन् बलि स्पृहाम चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज जी ने इसको ले लिया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। भगवान ने क्या कहा था, ज्यादा उनके किसी कार्य में ज्यादा चुपचाप से मान लेना, धैर्य पूर्वक इंतजार करना अमृत का। इसलिए ज्यादा ऑब्जेक्शन मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि देवता वैसे ही कमजोर हुए हैं अभी इस समय। इस समय असुर लोग इस समय बहुत ताकतवर है। तो किसी तरह से अमृत उत्पन्न हुए, जो कि अकेला ना तो असुरों से पैदा हो सकता था, ना अकेला देवताओं से। इसलिए दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। मंथन में जो अलग अलग चीज आ रही है, उसमें देवता लोग अभी कहीं पे भी अड़ नहीं जाएंगे। तो इसलिए बलि महाराज को पसंद आ गया उच्च श्रवा, तो उन्होंने उनको ले जाने दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। तथा एरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दंतेश्चतुर्भि श्वेतार श्वेतारेह दंते चतुर्भि श्वेताद्रे हरन भगवत महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। अब सफेद रंग का हाथी देखा है आप लोगों ने कभी? लेकिन यहाँ पे ये मंथन से उत्पन्न हो रहा है एक विशेष प्रकार का हाथी। और कैसा हाथी है? इसकी दो दांत नहीं है, इसके चार दांत है। ऐरावत ऐरावण आद्य तु अष्टो दिग्गजा अभवन् ततः अभ्रमो प्रभृततयः अष्टो चकर्ण्या तु अभवन् नृप। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए, जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। ये ऐरावण अलग नाम है, ऐरावत था पहले। ठीक है, पहले जो उत्पन्न हुआ वो ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद 8 हाथी उत्पन्न हुए, जिसमें ऐरावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। तात्पर्य में बताया गया है, 8 हाथियों के नाम है ऐरावण, पुंडरिक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक। अगला श्लोक, 6वां श्लोक। कौस्तुभाख्यम अभूतरत्न पद्मरागमहो दधे तस्मिन् मणोस्पृहं चक्रे वक्षोऽलङ्करणे हरिः। ततो भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम् पूरयत्यर्थिनो योऽर्थे शश्वद्भुवि यथा भगवान्।
तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब परिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह परिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। तो कौस्तुभ मणि बहुत विशेष रत्न बताया गया। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, बहुमूल्य रत्न। तो इस ब्रह्मांड में एक ही रत्न है, ये कौस्तुभ मणि अकेला, जो किसके पास है? भगवान विष्णु के पास है। लेकिन गोलोक की जब व्याख्या आती है, और जब गोलोक में ये सब लोग गए थे एक बार देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी इत्यादि, तो ये लोग ये देख के आश्चर्यचकित थे कि भगवान के सिंहासन की जो सीढ़ियां बनी है वो कौस्तुभ मणि की बनी। भगवान गोलोक में, पर कौस्तुभ मणि इस ब्रह्मांड के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। तो उसको भगवान ने लेना चाहा अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने। और पारिजात वृक्ष भी उत्पन्न हुआ। पारिजात पुष्प जो है वो स्वर्गिक पुष्प कहा जाता है। 7वां श्लोक। ततश्च अप्सरस ततश्च अप्सरसो जाता निष्कंठया सुवाससा रमण्य स्वर्गिणाम वल्गु गति लीला विलोकने। अप्सराएं जो स्वर्ग में वैश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। अब ये नाम तो बड़ा अच्छा है अप्सरा, और शब्द कैसे इस्तेमाल हो रहा है? वैश्याओं की तरह रहती है, ऐसा कैसे समझा जा सकता है? जो लोग भोग के इच्छुक है इस संसार में, और भगवान का भजन करते हैं भोग की इच्छा से ही, तो वो स्वर्ग लोक में भेज दिए जाते हैं। और स्वर्ग लोक में ये नर्तकी और इस प्रकार से अप्सराएं ये ऑफिशियली देवताओं के भोग के लिए बनेंगे। तो अप्सराएं उसमें से प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों और गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। विष्णु समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है।
भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम माम शांति मृच्छति। यह विश्व शांति का गुर भगवान ने भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृदय है, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपदा भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संसारी संपदा के अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। तस्याम चक्रुः स्पृहाम सर्वे ससुर असुर मानवाः रूप औदार्य वह वर्ण महिमा आक्षिप्त चेतसः। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तो रमा देवी किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मी जी। श्री, श्री भी बोलते हैं, धन की देवी। तो जब लक्ष्मी जी प्रकट होती है तो सारे के सारे उनको पाने की चेष्टा करते हैं, देवता, असुर सब। तात्पर्य, इस संसार में ऐसा कौन होगा जिसे धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान की चाह न हो। लोग सामान्यतया भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवत परा शब्द से सूचित होता है, वे भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोग्या है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें नारायण के साथ रखे, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा है। देखिए, पिछले श्लोक में हमने बताया था भगवत परा। भगवत परा मतलब भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त। तो जो ये देवी उत्पन्न हुई, ये भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त थी, पहले से ही भगवत परा है, उत्पन्न होने से ही लक्ष्मी जी। लेकिन चाह रहे हैं सब लोग, दानव लोग, असुर, देवता, मनुष्य, सब लोग लक्ष्मी देवी को चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई लक्ष्मी देवी की कृपा चाहता है तो अकेले लक्ष्मी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी वहां रहना चाहती है जहां पे नारायण भगवान रहते हैं। तो नारायण के साथ रखे तो फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, जो लोग नारायण परायण है, उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकतावादी, जिन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं।
उनकी यह नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ प्रख्यात असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निसंदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे भौतिक साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अभीष्ट है, किंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वह उनकी तथा परम भोक्ता भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। तो अकेले विष्णु की पूजा नहीं करते हैं भक्त लोग, ना अकेले धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो धन भी चाहते हैं तो भगवान की सेवा में उस धन को अर्पित करते हैं। तस्य आसनम आनिन्ये महा इंद्र महत अद्भुतम मूर्तिमत्यः सरित श्रेष्ठा हेम कुंभे जलम शुचि। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। अब देखिए कितने सारी चीजें उनको प्रकट होते ही उनको सब लोग सेवा में लग गए लक्ष्मी जी के। इंद्र जी सबसे पहले आसन लेके आते, फिर ये सारी की सारी पवित्र नदियां हैं, ये सोने के कलश में अपना जल लेके आती है, शुद्ध जल। आभिषेचनिका भूमि ही आहरत सकल औषधि गाव पंच पवित्राणी वसंत मधुमाधव। भूमि ने साकार होकर, भूमि भी अपने साकार रूप में आ गई। अर्चा वर्ग की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र, वैशाख, अप्रैल और मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। वसंत ऋतु बड़ा श्रेष्ठ मानी गई है, तो वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली चीजों को साक्षात वसंत ऋतु प्रकट हुए और उनको एकत्र किया। तात्पर्य वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें ये आवश्यक है, पंचगव्य 5 प्रकार की गाय से प्राप्त होने वाली चीजें। गौमूत्र तथा गोबर कल्मशहीन होते हैं और चूंकि ये दोनों ही भी महत्वपूर्ण है, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गौरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के पक्षधर हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंदा तथा सुमंद मते अर्थात दुर्बुद्धि और जीवन के प्रति मिथ्या अवधारणा से भ्रमित होते हैं, अतः वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतः वे आध्यात्मिक चेतना से हतभाग्य होते हैं और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार के, विशेषतः कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विशिष्ट राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है।
जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। 12वां श्लोक। ऋष्या कल्पयाम चक्रुर अभिषेकम यथा विधि, जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च नृतुर्जगौ। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया। तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। मेघा मृदंग पणव मुर्ज आनक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणा तुमुल नीव स्वनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग पणव मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुल पूर्ण थी। ततो अभिशिशिचुः देवीं श्रियः पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशे सुक्त वाक्यर्द्विजेरिते। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी। तो 13वां श्लोक। मेघा मृदंग पणव मुरज आनक गोमुखान व्यवनादयन शंख वेणु वीणा तुमुल निस्वनाद। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग पणव मुरज तथा अनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुल पूर्ण थी। ततो ततो अभिशिशिचुः देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशे सुक्त वाक्यर्द्विजेरिते। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी है, क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तात्पर्य, इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे षड ऐश्वर्यों यानी कि धन बल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त है। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि केवल लक्ष्मी जी से धन ही प्राप्त नहीं हो सकता, लक्ष्मी जी से ये सारी 6 चीजें प्राप्त होती है। धन बल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान और त्याग।
लक्ष्मी जी को यहाँ पर देवी कहा गया है क्योंकि वे वैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करती है, जिससे वे लोग वहां का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं, जो हाथ में कमल धारण किए रहती है। इस श्लोक में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर ध्यान नहीं देती। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत वरुण सृजम वैजंतिम मधुना मत्त षट पदाम। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें ऊपर तथा नीचे के भाग के लिए पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पिए हुए मस्त हुए बौरे मंडरा रहे थे। तात्पर्य: अभिषेक उत्सव में अर्चा विग्रह को दूध, शहद, दही, घी, गोबर तथा गौमूत्र आदि से नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस तरह लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांत के अनुसार संपन्न हुआ। तो देखिए, समुद्र क्या देते हैं उनको? पीले रेशमी वस्त्र। और जल के प्रधान देवता वरुण जी फूल प्रदान करते हैं। 16वां श्लोक। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मजो नागाश कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। मतलब सब लोग उनकी सेवा में लगे, जो बेस्ट चीजें वो उनको प्रदान कर रहे हैं। विश्वकर्मा जी ने सुंदर सुंदर आभूषण बना के उनको दी। सरस्वती जी ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल और नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल। 17वां श्लोक। तथा कृतस्वस्त्ययना उत्पलसृजम् नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलम् सव्रीडहासं ददति सुशोभनम्। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी। जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्कुराती हुई, कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। तात्पर्य: लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु वे नारायण के वक्षस्थल पर निरंतर वास करती है। वे ब्रह्मा जी तक को इस तथा इस भौतिक जगत के सारे प्राणियों को वरदान देती है, फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती है। क्योंकि वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, किंतु वे तुरंत ही नारायण के वक्षस्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। स्तवन्द्वयं चातिकृत शोदरी सम निरंतर चंदन कुंकुमोक्षितम ततस्ततो नुपुरवल्कु शिंजिते विसर्पति हेमलतेव सावभो। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुंकुम चूर्ण से लेपित थे। उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती थी तो उनके पायल मंद झंकार करते थे और वे सोने की किसी लता के समान लगती थी। विलोकयन्ति निर्वद्यमात्मनः
पदम ध्रुवम चाव्य विचारी सद्गुणम गंधर्व सिद्धा सूर्यक्ष चारण त्रैपिष्ट पेया दिशु नान्व विंदत गंधर्वों यक्षों असुरों सिद्धों चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सब का निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकी। तात्पर्य, क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी देवी सागर की पुत्री थी, अतएव उन्हें स्वयंवर समारोह में अपना स्वयं वर चुनने की छूट थी। उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, किंतु किसी को भी इस योग्य नहीं पाया कि उसकी शरण ग्रहण की जा सके। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के नैसर्गिक पति नारायण की समता कोई भी नहीं कर सकता। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तत् च न संग वर्जितम। कश्चिन् महास्तस्य न काम निर्जय स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छा नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छा नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता कैसे हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर के अनुसंधान का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अन्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरणार्थ, भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है। अतएव भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा होती है। उदाहरणार्थ, भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, तो फिर वह क्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है। अतः भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा होती है। ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण परम नियंता है। वे कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि वे सबके नियंता है। सर्व कारण कारणम। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम वीर्यम न पुंसो त्यजवे निष्कृतम न ही द्वितीयो गुण संग वर्जितः। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता।
किसी में चाहे वो देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों न हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वही भगवान के बराबर की बराबरी नहीं कर सकता। अतः कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम कथन अत्यंत सारगर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन करते हैं, किंतु वे सभी जीवों पर संभाव नहीं रखते। निसंदेह वे अपने को धार्मिक तो कहते हैं, किंतु बेचारे पशुओं का वध करते हैं। ऐसा धर्म निरर्थक होता है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का कथन है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यदि रतिम श्रम ही केवलम। ये कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालने में कितना ही पटु क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का अपव्यय मात्र है। मनुष्यों को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भक्त का लक्षण यही है कि वह हर एक का मित्र होता है। सुहृदम सर्वभूतानां। भक्त धर्म के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं होने देगा। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है। हम देखते हैं कि इतिहास में अनेक महान वीर पुरुष उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे भी क्रूर काल के हाथों से बच नहीं पाए। यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब कृष्ण काल रूप में आते हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर पुरुष भी जब कृष्ण काल रूप में आते हैं, भगवान की शासन शक्ति से बच नहीं सकता। इसका वर्णन स्वयं कृष्ण ने किया है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान मृत्यु रूप में प्रकट होकर वीर पुरुष की तथाकथित शक्ति को छीन लेते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु भी अपने को नहीं बचा पाया। तब उसके समक्ष नृसिंहदेव काल रूप में प्रकट हुए। किसी की भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है। 22वां श्लोक। क्वचित चिरायु न ही शील मंगलम क्वचित तथापि आस्ति न वेद्यम आयुषः। यत्रोभ्यम कुत्र च सह अपि अमंगल सुमंगल कस्य न कांक्षते ही माम। हो सकता है कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छा आचरण वाला या मंगलमय ना हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिवजी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं, जैसे कि शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। एवं विमृश्य व्यभिचारी सद्गुणे वरम निजयकाश्रय
तया गुणाश्रयम् वव्रेवरं सर्वगुणैर्पेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्ष विप्सितम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी जी ने मुकुंद को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में वर्ण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त है, अतएव वे सर्वाधिक वांछनीय है। तात्पर्य, भगवान मुकुंद आत्मनिर्भर है, क्योंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र है, अतएव उन्हें ना ही उनके लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता थी, ना ही उनके सानिध्य की। फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति रूप में अपनाया। तस्यां सदेश औषधिम नव कंजमालाम माद्यन मधुव्रत रूप वत माद्यन मधुव्रत वरुथ गिरोप घुष्टाम तस्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहासविकसन्न नयनेन याता। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्प की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनके बगल में खड़ी रहीं और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। तस्याश्रय स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासं करोत् परमं विभूते श्री स्वाहा प्रजा ऋणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितयत साधिपतिम श्रीलोकान्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता है और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तात्पर्य, लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान ने अपने वक्ष स्थल को उनका वासस्थान बना दिया, जिससे वे अपनी चितवन से हर एक को, देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती है, अतएव जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है उसे वे देखती है। जब वे यह जान लेती है कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्युक्त हो जाती है। कर्मी जन लक्ष्मी की कृपा तथा दया पाने का प्रयास करते हैं, किंतु नारायण के भक्त न होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। शंखतुल्य मृदंगानां वादित्राणां पृथुस्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतां भूता। तब गंधर्व तथा चारण लोगों के निवासी अपने वाद्य यंत्र तथा शंख तुरही तथा ढोल बजाने लगे। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ब्रह्म रुद्र अंगिर्मुख्या सर्वे विश्व सृज विभुम ईडिरे अवितथे मंत्रे तथा लिंगे पुष्पवर्षिणा
ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापन के ऐसे ही निदेशकों ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। श्री अवलोकितादेवः सप्रजापतयः प्रजा शील शीलादिगुण संपन्ना लेभिरे निर्वृतिम पराम। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यंत संतुष्ट हो गए। निसत्वालोलुपाराजन निरुद्योगागत कृपः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्य दानवः। हे राजन, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त, उद्विग्न हो गए। इस तरह से वे निर्लज्ज बन गए। तो यहाँ पे 29 श्लोक तक, 9 से 29 श्लोक तक लक्ष्मी देवी जी का प्राकट्य और लक्ष्मी देवी जी का विष्णु को स्वीकार करना बताया गया है। अब 30 से 40वें श्लोक तक अमृत प्रकट होने के बारे में बताया गया है। अथासी द्वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्तां वे हरेरनुमते न वेते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो मद्यपों को वश में रखती है। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। अथोदरे मध्यमानात काश्यपे अमृत अर्थ भी उत्तिष्ठा महाराज पुरुषः परम अद्भुतम। हे राजन, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। अब अमृत जब प्रकट होता है तो अमृत लेके कौन? भगवान के ही अंशावतार है, धन्वंतरी जी वो प्रकट होते हैं। दीर्घ पीवर दो दंड कंबुग्रीव अरुण ईक्षण श्यामल तरुण सृग्वी सर्व आभरण भूषिता। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी, उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के फूलों से सुसज्जित था। पीतवासा महोरस कहा सुमुष्ट मणिकुंडल स्निग्ध कुंचित के शांत सुभगा सिंह विक्रम अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद्वलय भूषितः। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब कलश था। पूरी तरह से अपूर्ण कलशम। अपूर्ण कलशम मतलब जो पूरा भरा हुआ हो, एकदम लबालब भरा हुआ। स वै भागवतः साक्षात विष्णु अंश अंशंभव। धन्वंतरी इति ख्यातः।
आयुर्वेदिक इज्जभाग। वह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के स्वांश का भी स्वांश था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों का भाग पाने का अधिकारी था। तात्पर्य शील मध्वाचार्य की टीका है, तेषां सत्याचालनार्थम हरिर्धन्वन्तरिर्विभु समर्थोऽप्यसुराणां तु स्वहस्तादमुच्च सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतं लिप्सन्त सर्ववस्तुनि कलशं तरसा हर हर। धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र को तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। नियमाने असुरे तस्मिन् कलशे अमृत भाजने विषणः मनसा देवा हरिम शरणम आयेयु। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली। इति तद्यान्य आलोक्य भगवान भृत्य कामकृत माखिद्यत मिथा अर्थम वह साधीश्वे स्वमायया। अपने भक्तों की मनोकामना को सदा पूर्ण करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश है तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर दूंगा। इस प्रकार तुम लोगों को अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। मिथा कलिर्भूतेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। ये दैत्यों की फिलॉसफी है। क्या दैत्यों की फिलॉसफी है? पहले मैं, अहम पूर्वम। इसलिए भक्तों में ऐसे लक्षण देखने नहीं दिखाई नहीं देते। प्रसाद की लाइन में अगर कोई पहले लगने की चेष्टा कर रहा है, अहम पूर्वम, तो उसको समझना चाहिए ये जैसे दैत्य है, दैत्यों की वृत्ति है ये। यहाँ पे क्या है? मिथा कली अभूत तेषाम तदर्थे तर्ष चेतसाम। अहम पूर्वम न त्वम मिति प्रभु। हे राजन, तब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना है चाहिए, तुम नहीं, पहले मैं। मैं पहले। अहम मतलब मैं, पूर्व मतलब पहले। भक्त लोग संतोषी होते हैं, प्रसाद भी वितरण वितरण होता है तो उनकी फिलॉसफी होती है त्वम पूर्वम, आप पहले, आप। मैं बाद में पीऊंगा, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये आपस में झगड़ पड़े। तात्पर्य यह असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहली चिंता यही रहती है कि सर्वप्रथम अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए।
जबकि भक्त की सर्वोपरि चिंता भगवान को प्रसन्न करने की होती है। भक्त किस पैमाने से नापता है, किस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। असुर किस चीज से मुझे प्रसन्नता हो, दोनों दोनों अलग अलग। अब भक्त की चिंता है कि सबसे पहले मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, मेरी प्रसन्नता कैसे हो। भक्त की चिंता क्या है, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो। अभक्त तथा भक्त में यही अंतर है, क्योंकि इस जगत में अधिकांश लोग अभक्त है, अतएव वे निरंतर स्पर्धा करते एवं लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का भोग करके तुष्ट होना चाहता है। अतएव जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मानव समाज या किसी भी समाज में, भले ही वह देवताओं का क्यों ना हो, शांति नहीं हो सकती। किंतु भक्त तथा देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतएव भगवान उनकी मनोकामना को तुष्ट करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए लड़ते झगड़ते हैं, किंतु भक्तगण भक्ति में लगे रहकर भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने में लगे रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस ओर सतर्क रहना होगा, तभी उनका इस आंदोलन का प्रचार कार्य सफल हो सकेगा। देवां स्वभागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः सत्र याग इवे तस्मिन् नेश धर्म सनातन इति स्वान् प्रत्यषेधन्वे दैतेया जातमत्सरा दुर्बला प्रबलान् न जन गृहीत कलम सान्मुहु। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है। क्योंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। जब असुरों के बीच में झगड़ा खड़ा हुआ कि कौन पहले पिएगा, अब उसमें जो निर्बल असुर थे, उन्होंने सोचा कि इन असुरों को भी पहले क्यों मिले, जो बलवान असुर है मतलब। तो फिर वो दुश्मन के साथ मिल गए हैं। उनके दुश्मन कौन है, देवता। उनके तरफदारी करने लगे। बोलते देवताओं ने भी क्षीर सागर का मंथन में हाथ उठाया, उनको भी समान अधिकार है। तो उचित ये होगा कि उनको भी मिलना चाहिए। मतलब हमको नहीं मिल रहा तो तुम कैसे प्राप्त करोगे। अब हम बीच में और किसी को उनको भी ले आएंगे। पहले छीन के भागने वालों में ये भी थे, असुर और ये बल वाले और निर्बल दोनों मिल के भागे थे। लेकिन जब देखा कि अब पीने नहीं दे रहे अब बल वाले, तो बल वाले असुर है, तो फिर वहां पे कुछ पंगा अड़ा रहे हैं कि नहीं नहीं देवताओं को भी दो। हाँ? ये असुरों की प्रवृत्ति होती है संसार में। अगर मुझे ना मिले तो औरों को कैसे मिले, औरों को भी ना मिले। हम्म, या तो मुझे मिले, उनकी फिलॉसफी चेंज हो जाती है। जब उनको लगता है कि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, तब वो फिर विपरीत लोगों से मिल जाते हैं और फिर उसके बाद बड़े न्यायपूर्ण बात करने लगते हैं। देखो ये बिल्कुल अनुचित है, सबको मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा स्वार्थ प्रवृत्ति इस संसार में भी देखने को मिलती है। जैसे कई बार सरकारी दफ्तरों में कोई घूस खा रहा है, उसको खाने को दूसरे को मिल नहीं रहा, तो फिर वो सोचे इसको भी क्यों मिले, तो उसको फिर उसकी कंप्लेंट कहीं से करके, इस तरह से होता है ना इस संसार में। मतलब सारे के सारे चोर है, गड़बड़ है, लेकिन फिर जो खुद को मौका नहीं मिल रहा तो फिर वो दूसरे को भी शत्रु बन जाए। तात्पर्य, अमृत पाने की इच्छा वाले निर्बल असुरों ने देवताओं के पक्ष में बातें कही।
स्वाभाविक था कि निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारा किए अमृत पीने से रोकने के लिए देवताओं का समर्थन किया। इस प्रकार जब एक दूसरे को अमृत पीने से रोका गया तो असहमति से बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। अब 41 से 46 तक ये बड़ा, अब यहाँ पे मोहिनी मूर्ति अचानक से प्रकट हो जाती, कोई पी तो पा ही नहीं रहा, सब लोग हाथ में पकड़ के जप झपटा झपटी कर रहे हैं, कोई किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब एतेस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विदीश्वरः योषिद्रुप मणि देशम दधार परमाद्भुतम प्रेक्षणीयोत्पलश्याम सर्वावयव सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोलोन्नसाननम नवयौवन निर्वृतस्तन भार कृदोषरम मुखामोद निरुक्ता लिझंकारोद्विग्नलोचनम बिभ्रत सुकेश भारेण मालामुत्फल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुवजाङ्गभूषितं विरजाम्बर संवित नितंब द्वीपशोभया कांचया प्रविलसद्व गुचर चरणनूपुरम् सव्रीडव स्मित विक्षिप्त भ्रुविलावा भ्रुविलासावलोकने दैत्ययूथ पचेतः सु काममुद्दीपयन् मुहुः। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने, देखिए, सर्व उपाय वित्त मतलब किसी भी परिस्थिति से निपटने में पटु, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के पास सॉल्यूशन ना हो। हर डिफिकल्ट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन वाले सर्व उपाय वित्त भगवान विष्णु ने प्रतिकूल परिस्थिति में सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मन भावन था। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अतीव सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल तरुणावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे। उसकी आंखें चंचल थी, उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी हुई थी। उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पांव में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बांकी चितवन फेरती तो उसकी भौहों के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो जा उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तात्पर्य, असुरों में काम भावना जगाने के लिए भगवान ने सुंदर स्त्री का जो रूप धारण किया था, उसकी सुंदरता का यहाँ पूर्ण वर्णन किया गया है। अब मोहिनी मूर्ति क्या करती है, प्रकट होने के बाद कैसे असुरों को मोहित करती है, इसका विस्तार से वर्णन अगले अध्याय में, 9वें अध्याय। 9वें अध्याय की चर्चा हम इस अध्याय के रिवीजन के बाद करेंगे और
भगवान का ये अतीव सौंदर्य है। मोहिनी मूर्ति, भगवान ही तो सारे बहिरंगा शक्ति के स्वामी है। बहिरंगा शक्ति भगवान की ही शक्ति है। तो उन असुरों के हृदय में काम इच्छा उत्पन्न करना भगवान के लिए क्या मुश्किल है। और इस प्रकार से ये सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सबकी नजरों में देखती है वो मोहिनी मूर्ति। सब गलत असुरों को गलतफहमी हो जाती है कि ये जो सुंदरी है ये मुझे ही चाहती है, इसीलिए मेरी तरफ देख रही है। और इसलिए सब ओबीडियंट बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जैसे ओबीडियंट बच्चा होता है उसी तरह से जैसा जैसा वो बोलती है वैसे वैसे। ऐसे अद्भुत ये भगवान का अवतार है मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति अवतार के विषय में विस्तार से बताया गया है अगले अध्याय में। तो इसको अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या फिर आपकी कोई टिप्पणी है, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।